नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील छैला बिहारी आपको प्रणाम करता हूं। और आखिरकार आज 31 जनवरी 2024 को झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी की गिरफ्तारी हो गई। बहुत दिनों से ये मामला चल रहा था, बहुत दिनों से आप सुन भी रहे होंगे। कई केसेस थे, जैसे कि एक है जिसमें इनकी गिरफ्तारी हुई है फौजियों की ज़मीन, आर्मी की ज़मीन, सेना की ज़मीन को इन्होंने गलत तरीके से बेच दिया। उसमें करोड़ों का घोटाला घपला हुआ। एक अवैध खनन का भी मामला चल रहा था और भी कई केसेज हैं। तो इसमें ईडी पिछले कई महीनों से इनको सम्मन दे रही थी, इनको बुलाया जा रहा था पूछताछ के लिए, लेकिन ये जा नहीं रहे थे। कानूनी विकल्प ढूंढ रहे थे कि भाई कैसे बचा जा सकता है। लेकिन आखिरकार जब इन्हें लगा कि अब कुछ कोई उपाय काम नहीं आ रहा है, तो भी इन्होंने ये जो आखिरी सम्मन ईडी का आया उसमें भी इनको ईडी के दफ्तर जाना चाहिए, लेकिन ये दफ्तर नहीं गए। इन्होंने घर पे ही ईडी को बुलाया और इनके घर पे ईडी का आगमन हुआ और लगभग 8 घंटों तक पूछताछ हुई। ईडी गिरफ्तार मैंने ईडी के तरफ से गिरफ्तारी तब की जाती है या गिरफ्तार तब किया जाता है जब आपकी बातों से, आपके जवाबों से उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती है। तो इसका मतलब सोरेन साहब उनको संतुष्ट नहीं कर पाए और गिरफ्तारी के तुरंत बाद माननीय खड़गे साहब जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनका बयान आया, राहुल गांधी जी का भी बयान आया। खड़गे साहब ने एक बात कही कि जिसको बीजेपी अपने पक्ष में लेना चाहती है, अपनी पार्टी में मिलाना चाहती है, और जब वो नहीं लोग मिलते हैं फिर उसके ऊपर ये कार्रवाई की जाती है। तो आपको जानकारी होगी, क्योंकि बहुत मामला ये गर्म हुआ कि कई घंटों तक, कई दिनों तक झारखंड के मुख्यमंत्री गायब रहे। इसके लिए पोस्टर भी चिपकाया गया कि झारखंड के मुख्यमंत्री लापता हैं, उनको खोजने वाले को 11,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा, ये बीजेपी की तरफ से। और ये इतिहास की पहली घटना है कि संवैधानिक पद पर रहते हुए कोई व्यक्ति गायब हो जाए। तो पता यह चला कि ये अपने प्राइवेट प्लेन से दिल्ली गए थे और दिल्ली में इन्होंने बीजेपी के आला नेताओं से, बड़े नेताओं से मिलने की कोशिश की कि उनकी पार्टी में अगर चले जाएंगे या उनको समर्थन दे देंगे, उनके पक्ष में चले जाएंगे तो शायद हम बच जाएंगे। लेकिन जो विपक्ष वाले कहते हैं कि जो बीजेपी में चले जाते हैं उनको वॉशिंग मशीन में धो दिया जाता है और वो शुद्ध कर दिया जाता है। तो आपकी जानकारी के लिए बताऊं, पता यह चला कि दिल्ली में ये रहे और इनकी कोई भी नेता से इनकी मुलाकात नहीं हो पाई। कोई भी नेता इनसे मिलने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि जो बीजेपी में जाएगा उनको माफ कर दिया जाता है। सारे भ्रष्टाचारी चाहेंगे बीजेपी में घुस जाना, तो बीजेपी थोड़े लेगी, वो भी अपना सब कुछ देख के इस तरह का काम करती है। इनकी जब मुलाकात नहीं हुई और इनको लगा कि वहीं कहीं ईडी गिरफ्तार न कर ले, तो ये चार्टर प्लेन को दिल्ली में छोड़कर वहां से, जिसको जेड क्लास की सिक्योरिटी मिली रहती है मुख्यमंत्री को, वो अपना सिक्योरिटी छोड़ के, ऐसा सुना गया कि खुद ही गाड़ी ड्राइव करते हुए भागते हुए आए रांची। और उसके बाद फिर रांची पहुंचे। वहां पर इनके घर पे छापे पड़े, जिसमें बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स मिला है, बहुत सारे कागजात मिले हैं और 36 लाख रुपए नकद और एक BMW जो बहुत महंगी गाड़ी होती है वो भी मिली, जो किसी और की थी। अब उसको भी ईडी ने जब्त कर लिया है। उसके बाद जब यहाँ आए झारखंड, तो झारखंड में अपने विधायकों से इन्होंने बात की, मीटिंग की,
दूसरा ऑप्शन, जब भ्रष्टाचारी लोग फंसते हैं तो वो अपने किसी रिश्तेदार को बना देते हैं। ये सब तो परिवार की पार्टी होती है ना। तो इन्होंने सोचा कि कल्पना सोरेन जो इनकी पत्नी है उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। तो उसमें दो मामले फंसे। एक तो यह कि सिर्फ अब 11 महीने बचे हैं झारखंड में चुनाव के, अगर 1 साल से कम चुनाव का समय बचता है तो इस परिस्थिति में मतलब इनको बना दिया जाएगा, तो फिर 6 महीने के अंदर चुनाव जीत के आना पड़ता है। तो जहाँ 1 साल से कम हो वहाँ पे चुनाव करवाना मतलब ये संवैधानिक नहीं है, तो वहाँ मामला फंसा। दूसरी बात यह सामने आई कि कई इनके विधायकों ने कहा कि अगर बीबी को बनाएंगे तो अब टूट हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे विधायक होते हैं पुराने जो शिबू सोरेन के ज़माने से काम कर रहे थे, तो उनका भी सपना होता है। तो आखिरकार इन्होंने श्री चंपई सोरेन को आगे किया है और अब यह लगता है कि चंपई सोरेन जी कल या जल्दी ही उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। जब ईडी पूछताछ कर रही थी तो उस समय भी गिरफ्तारी हो सकती थी इनकी, लेकिन इन्होंने हेमंत सोरेन साहब ने सोचा कि पहले हम इस्तीफ़ा दे दें। इन्होंने इस्तीफ़ा दिया, उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई और सारे विधायक गए राज्यपाल महोदय से मिलने। ये चाहते थे वहाँ मतलब फिजिकली उपस्थिति दर्ज कराना कि हम लोग सब एक साथ हैं और तुरंत इनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, चंपई सोरेन जी को। क्योंकि राज्यपाल महोदय ने अभी कहा कि ठीक है, आपका लेटर हम पढ़ते हैं, फिर इस पर हम विचार करेंगे। अभी वो क्या होगा कहना बहुत मुश्किल है। राज्यपाल महोदय अपना विचार विमर्श करेंगे और जो भी संवैधानिक जो भी उनके अधिकार होते हैं, जो कर्तव्य होते हैं, उनका वो अनुपालन करेंगे। तो इस तरह से कल यानी 1 फरवरी को बहुत सारी बातों की जानकारी होगी। लेकिन अभी कई संस्थाओं ने कल यानी 1 फरवरी को बंद का ऐलान किया है। अब कल क्या होगा, बंदी के दरमियान तोड़फोड़ किया जाएगा, क्योंकि ये भी एक नया पैटर्न चला है कि जितने भी भ्रष्टाचारी लोग होते हैं वो जेल जाने से पहले महात्मा गांधी की पूजा करते हैं, महात्मा गांधी, और फिर वहाँ विक्ट्री साइन दिखलाते हैं, जो इन्होंने भी किया, हेमंत सोरेन जी ने भी किया। अब वो अपनी ताकत दिखलाएंगे, वो तो कल की बात है। क्या होगा हम भी निगाह बनाए हुए हैं। लेकिन ये जो पार्टी है JMM, यह इसकी स्थापना 1972-73 में हुई। इनके पिताजी शिबू सोरेन साहब ने की थी। शिबू सोरेन साहब सांसद थे, मंत्री थे, और जब वो पहला मंत्री थे वो भी भ्रष्टाचार में फंसे, वो भी इन्हीं की तरह फरार हुए, उनके ऊपर भी कई मामले चले। तो ये इनका पारंपरिक काम है। जो भी रीजनल पार्टियां होती है, आप जानते हैं कि सारी रीजनल पार्टियां भ्रष्टाचार में लिप्त रहती हैं, सबके ऊपर केसेज हैं, आप जान ही रहे हैं। कल दिन भर 2 दिनों तक बिहार में ड्रामा चला, पूछताछ, और ये लगता था कि तेजस्वी यादव की भी गिरफ्तारी होगी, लेकिन नहीं हुई। वो उनका अपना यह है कि वो जब तक उनको पूरे साक्ष्य नहीं मिलते हैं तब तक वो गिरफ्तारी नहीं करते हैं, और किसी के इशारे पे वो उछलने वाली बात नहीं होती है। हाँ, यह बात ज़रूर है कि केंद्र में जो भाजपा की सरकार है उनका तो ऐलान है, मोदी जी ने तो कह दिया है कि अगर आपकी भ्रष्टाचार की गारंटी है तो उस पर अंकुश लगाने की मेरी गारंटी है, भ्रष्टाचारियों को गिरफ्तार करने की मेरी गारंटी है। अब दोनों अपनी अपनी गारंटी निभा रहे हैं, लेकिन सच बात यह है कि पब्लिक इसको बहुत पसंद करती है। पब्लिक इसीलिए भाजपा के साथ में खड़ी है। लोग ये चाहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को जेल में डाला जाए, बल्कि ये जो भ्रष्टाचारी जेल जाते हैं बाद में निकल जाते हैं तो पब्लिक को बहुत कष्ट होता है, बहुत तकलीफ होती है। पब्लिक तो चाहती है कि बस वो जेल में जाए और जेल में सड़ जाए तो अच्छा है, तब भ्रष्टाचारी लोग डरेंगे। तो खैर ये सारी बातें अब हो रही है। अब देखना है कि कल या परसों या 1-2 दिन में क्या गतिविधि होती है। अभी आप जानते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी पर भी गिरफ्तारी की जो तलवार है लटकी हुई है, उनके ऊपर भी शराब घोटाले का ये है। इनसे पहले इनके कई मंत्री जेल जा चुके हैं
और जब जेल जाते हैं तो कहते हैं कि तुम में ताकत है तो अरेस्ट क्यों नहीं करते हो, और जब जेल जाते हैं, जेल जाने से पहले और जब जेल जाते हैं तो बेल तक नहीं होता है। मतलब इतना मामला संगीन पाया जाता है कि बेल भी नहीं होता। ये जो आज जो सोरेन जी को गिरफ्तार किया गया है, हेमंत सोरेन जी को, इसके पहले कई रांची के कई ऑफिसर्स को गिरफ्तार किया गया। जब उनके यहाँ करोड़ों की संपत्ति मिली, रुपये मिले, उनको गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ की गई, उस आधार पर फिर इनकी गिरफ्तारी हुई। और एक बहुत मजेदार बात इसमें यह है जो आपको जानना चाहिए, ताकतवर लोग यह सोचते हैं कि हमारे सामने कोई नहीं है। तो आपको मैं बताऊं कि ये जो हेमंत सोरेन जी की जो गिरफ्तारी हुई है, या वो जो मामला अवैध खनन का जो मामला है, उसमें एक आम आदमी ने पुलिस के यहाँ केस किया था और उस पर कुछ हुआ नहीं। लेकिन बाद में जब ईडी के संज्ञान में बात आई तो ईडी ने जांच करने की शुरुआत की तो इनकी लिप्तता पाई गई। और इसी तरह से बाबा राम रहीम हो, चाहे वो आशाराम बापू हो, ये सब आम लोगों ने कंप्लेंट किया है और इतने बड़े बड़े ताकतवर लोग जेल जा रहे हैं। तो यहां पर एक बात आखिर में समझने की आवश्यकता है कि हिंदुस्तान में आम आदमी की ताकत बहुत बड़ी है, और ये ताकतवर लोग ताकत के घमंड में या सत्ता के नशे में जो चूर होते हैं। हाँ, हिंदुस्तान के कानून में एक गड़बड़ी है कि तुरंत फैसला नहीं होता, टाइम लगता है। तो उसको ऐसे कहते हैं कि हिंदुस्तान में देर है, अंधेर नहीं है। इसलिए सबको डरना चाहिए और आम आदमी की ताकत है। अगर आपको भी कहीं कुछ पता चले भ्रष्टाचार के बारे में तो आप कंप्लेंट जरूर कीजिए। ये मत सोचिए कि उसके ऊपर सुनवाई होगी कि नहीं होगी। जरूर सुनवाई होगी, भले देर होगी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। तो अभी आपकी तरह मैं भी सिचुएशन पे अपनी नज़र बनाए हुए हूँ, देखते हैं आगे आगे क्या होता है। हमने सिर्फ ये बातें आपको कही क्योंकि ये तो अभी सभी अखबारों में, सभी टीवी में, मीडिया में आ रहा है। मैंने भी अपनी बातें कही और बड़ी शालीनता से अपनी बातें कही। इसमें किसी को मेरी बात बुरी लगी होगी तो क्षमा कर दीजिएगा। दरअसल बात यह है कि मैं रांची का प्रोडक्ट हूँ, मेरी शिक्षा दीक्षा रांची से हुई है, रांची यूनिवर्सिटी से मैंने एमकॉम तक की पढ़ाई की है और रांची में मैं रहा हूँ। और उससे भी मज़ेदार बात यह है कि झारखंड आंदोलन में हमने बड़ी भूमिका निभाई थी। हमने कई गाने गाए थे झारखंड आंदोलन में। मतलब हम लोग भी चाहते थे कि झारखंड अलग हो, लेकिन झारखंड अलग राज्य का जो सपना था वो मुझे लगता है कि बहुत हद तक वो सपना पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि 23 सालों में 11 मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अभी जो चंपई सोरेन जी बनेंगे तो ये 12वां मुख्यमंत्री। इसके पहले सिर्फ एक मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी थे भाजपा के, जिन्होंने 5 साल का अपना पूरा कार्यकाल मतलब पूरा किया है, वरना कोई भी मुख्यमंत्री वहां 5 साल तक नहीं रह पाए। और लगभग बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के अलावा सब लोग भ्रष्टाचार में फंसे। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि हम आप वोटर जो है वो एक उम्मीद लेकर किसी को जिताती है, उनका सपना पूरा नहीं होता है तो वोटर को लगता है कि हम ठगे गए। लेकिन कोई बात नहीं, हमें अपना काम करते रहना चाहिए। आज नहीं तो कल अच्छा होगा। अपना काम करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए हमारी बातें आपको कैसी लगी। अगर कोई इत्तेफाक नहीं रखते हैं हमारी बातों से तो भी शालीनता से आप लिखिएगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि एग्रेसिव होकर कमेंट करना या उसका तरीका सही नहीं रखना वो भी अच्छा काम नहीं है। अगर कोई हमारी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते तो उसको शालीनता से आप अपनी बात को रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।